हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यागर्ज। मैं हूं तुषार। आज हमारी क्लास 12 की जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी का चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मानव विकास। ठीक है, अब मतलब हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास होता है क्या कि विकास एक लड़का है, उसकी माता का नाम प्यार है, ये पढ़ेंगे विकास के बारे में? नहीं, हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट होती क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंस से। ठीक है, बिना बकवास किए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इट इज अ क्वांटिटेटिव, जो हमारी ग्रोथ होती है ना वो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब क्वांटिटी में होती है ग्रोथ। और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटी के हिसाब से डेवलपमेंट होती है। और ग्रोथ होती है क्वांटिटी में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मेरा वेट 10 किलो बढ़ गया, मेरी ग्रोथ हुई है ना, ये तो मतलब क्वांटिटी, मेरी ग्रोथ, वेट बढ़ा है मेरा 10 किलो। ठीक है, और अब डेवलपमेंट की उससे बात करते हैं, क्वालिटी की उससे बात करते हैं। जैसे पहले कोई बच्चा था, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, ठीक है, फिर उसने अच्छे से पढ़ने लगा वो, ठीक है, पढ़ने में उसकी प्रोग्रेस हुई, ठीक है, तो उसकी डेवलपमेंट हुई, क्वालिटी में चेंज आया ना उसकी। ठीक है, इसलिए जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। तो याद रखना, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ओके, एंड वैल्यू न्यूट्रल। और जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमेशा वैल्यू न्यूट्रल होती है, उसकी ग्रोथ की जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, वो तय नहीं होता कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, और जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जो वो हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है डेवलपमेंट हमारी। और जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज, ग्रोथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चेंज होते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट में पॉजिटिव चेंज आता है खाली, एन एडिशन इन द प्रेजेंट कंडीशन। और जो डेवलपमेंट होती है ना, डेवलपमेंट में जो प्रेजेंट कंडीशन है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है। जैसे, ठीक है, मैंने बताया था कोई बच्चा, जैसे कोई वो कम पढ़ पाता था, रीडिंग में अच्छा नहीं था, ठीक है, वो उसने प्रैक्टिस की, ठीक है, तो उसकी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छे से होगी, उसकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ी है, ठीक है, वो उसको वर्ड्स भी अच्छे से याद होने लगे हैं, ठीक है, उसने प्रैक्टिस की तो उसकी क्वालिटी में चेंज आया है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ ऐड भी हुआ है। इसको डेवलपमेंट बोला जाता है, क्वालिटी में चेंज आना। ठीक है, और क्वांटिटी में ग्रोथ, क्वांटिटी में चेंज आएगा ग्रोथ होगी, क्वालिटी में चेंज आएगा डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एग्जांपल है हमारा ग्रोथ का, एग्जांपल लेते हैं हम, जो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गई है, टोटल पॉपुलेशन हो गई, उसमें तो चेंज आता है, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। ठीक है, दोनों चेंज आते हैं हमारी पॉपुलेशन और उसमें, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में और टोटल पॉपुलेशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जो डेवलपमेंट है उसमें हमेशा पॉजिटिव चेंज आता है। जो हमारी पर कैपिटा इनकम है या जो फैसिलिटी, मतलब किसी भी कोई कंट्री है उसमें अगर कोई भी फैसिलिटीज होंगी, तो कोई भी कंट्री होगी उसमें कोई अपनी फैसिलिटीज में नेगेटिव ग्रोथ लाने की नहीं सोचेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि हम कैसे ना कैसे अपनी जो फैसिलिटीज उनको कैसे इंप्रूव किया जाए। कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कुछ भी हो, किसी कंट्री में गवर्नमेंट चलती हो, ठीक है, या वो सोशलिज्म वाली हो, कैपिटलिज्म वाली हो, ठीक है, वो सोचेगी हम कैसे अपनी जो कंडीशंस है, फैसिलिटीज कैसे इंप्रूव करें, पॉजिटिव चेंज कैसे लाया जाए। ठीक है, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस खत्म होता है, हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया था डॉक्टर महबूल हक ने इंट्रोड्यूस कराया था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक। जो कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर महबूबुल हक। ठीक है, महबूबुल हक, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है आपका एमसीक्यू टाइप में, कि किसने ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, महबूबुल हक ने। डेवलपमेंट दैट एंजॉय एंड लार्ज पीपल चॉइसेस एंड इंप्रूव देयर लाइव्स। और जो विकास होता है ना वो इसलिए किया जाता है जो लोग हैं, पीपल इंजॉय कर सके, जो चॉइसेस हैं और जो इंप्रूव, और मतलब जो उनकी इच्छा है, चॉइसेस है, उसको इंजॉय कर सके, अपनी इच्छा के हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके और अपने हिसाब से चुन सके, और अपनी जो उनकी जीवनचर्या है, लाइफ है, उनका जो जीवन जीने का तरीका है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है, उसको ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में ना पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है वो गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब कंट्री के हिसाब से होती है। ठीक है, जो कंट्री जैसे जैसे फैसिलिटीज बनाएगी, ठीक है, वैसे वैसे उस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। ठीक है, जैसे जो कोई भी कंट्री अपने कंट्री के जो लोगों को अच्छी सी फैसिलिटीज, हेल्थ कंडीशन अच्छे से प्रोवाइड कराएगी, एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड कराएगी, तो वहाँ के लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होगी, लोग लिटरेट होंगे, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी होने से। पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ विद सम पर्पस।
और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है जो पीपल है ना, जो लोग हैं वहाँ के, वो एक अपनी एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएंगे, मतलब जो उनके जीने का कोई मकसद होगा, ठीक है, मीनिंग होगा उनका जीने का, और कुछ पर्पस होगा। पीपल मस्ट बी हेल्दी, डेवलप देयर टैलेंट्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट में जो लोग होंगे ना, वे हेल्दी होंगे क्योंकि उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी हेल्थ की, और जो उनका टैलेंट है ना, वो अपने टैलेंट्स को भी आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है, डेवलप कर पाएंगे अपने टैलेंट्स को, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट भी खत्म होता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जैसे अब ये ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने इंट्रोड्यूस कराया था ह्यूमन डेवलपमेंट को। जो अब हमारे 4 पिलर्स आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के हमारे कौन कौन से 4 पिलर्स है? ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स है, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी से। इक्विटी से मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ना इक्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है ना अवेलेबल होनी चाहिए हर बंदे के लिए, वो अमीर हो गरीब हो, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए हर कंट्रीज में, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस, इनकम। इन केस ऑफ इंडिया, वुमेन एंड लो कास्ट पीपल ड्रॉप आउट द स्कूल्स मोर, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ना जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर को लेके, कास्ट को लेके, इनकम को लेके, ठीक है, उसको खत्म करना होगा, ठीक है, जब ही ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगी। क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए नहीं पाती? लोगों के बीच जो सोच है ना हमारी, वो ऐसी रहती है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, वो उसके पास पैसा है ज्यादा, वो अमीर हो गया, जिसके पास पैसा है वो गरीब हो गया, ठीक है। और मतलब ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, ये फीमेल, ये औरत, मतलब जैसे फीमेल हो गई, ये बाहर काम नहीं कर सकती, ठीक है, ये वो काम नहीं कर सकती, मेल है तो डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये हमें सोच खत्म करनी होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट के इक्वालिटी लानी होगी, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह हटाना होगा, जब इक्वालिटी आ सकती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला पिलर है इक्वालिटी। अब हमारा सेकेंड पिलर स्टार्ट होता है सस्टेनेबिलिटी। मतलब सस्टेनेबिलिटी है क्या? कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको लगातार अवेलेबल कराना। मतलब कोई भी कंट्री, पहले आपने सुना होगा, आपके जो दादा होंगे या परदादा या दादी कुछ भी होंगे, वे ये बोलते होंगे कि हमारे टाइम में तो सबको जॉब ऐसी अवेलेबल हो जाती थी। क्यों? उस टाइम पे ना लोग इतने लिटरेट थे नहीं, और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम थी, जो कंपटीशन था ना वो इतना नहीं था, ठीक है। लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करते थे, सेकेंडरी सेक्टर बहुत कम काम लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे। आज के टाइम में पॉपुलेशन इतनी है, लोग लिटरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे सेक्टर्स है ना काम, जो सेकेंडरी सेक्टर्स है जिनमें लोग काम करते हैं, वो भी हमारे गवर्नमेंट में वहाँ पे जगह नहीं है, तो गवर्नमेंट नौकरी कहाँ से देगी? तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को नौकरी निकालनी चाहिए, ठीक है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करानी चाहिए। अगर उन सेक्टर्स को बढ़ाया जाएगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, पर वो बढ़ ही नहीं रहे गवर्नमेंट को, इसलिए उनमें जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की उनको कंटिन्यू करना चाहिए। ईच जनरेशन मस्ट हैव अपॉर्चुनिटीज, हर जनरेशन को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए हर चीज की। आप कुछ भी लगा लीजिए, या इन्वायरमेंटल लगा लीजिए, फाइनेंशियल लगा लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड फॉर फ्यूचर। जो हमारा इन्वायरमेंट हो या कुछ भी फॉसिल फ्यूल्स हो, ठीक है, या जो फाइनेंशियल कुछ भी हो, हमें उनको इस तरीके से यूज करना चाहिए सोचकर कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको यूज कर सके। जैसे आज के टाइम में आप ये लगा लो, जैसे हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, हम इसका इस तरह इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये उनको, जो हमारी जनरेशन को पता ही ना हो कि पेट्रोल होता है क्या है, ठीक है। वो पेट्रोल, फिर क्या, इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चलेगी, पेट्रोल का उन्हें पता ही नहीं होगा कि पेट्रोल से भी गाड़ी चलती थी, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वे भी यूज कर पाए हमारी आने वाली जनरेशन। पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्स की, जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है उसको लगातार बनाए रखना, ठीक है, उसको पूरी तरह खत्म नहीं करना। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी है उससे मतलब है। और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क, और प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो ह्यूमन वर्क है, मानव के द्वारा जो किया गया काम है, उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ है उसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इट शुड बी कॉन्स्टेंटली एनरिच्ड, मतलब
कोई बंदा अगर फैक्ट्री में काम करता है तो उसकी जो वो कुछ ना कुछ उत्पन्न तो करेगा, फैक्ट्री में करता है, वो कुछ ना कुछ उत्पन्न कर रहा है, और वो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है, उसको इसमें बढ़ती जाएगी। पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, और जो लोग होते हैं ना, जो लोग होते हैं वो रियल वेल्थ होते हैं, असली पूंजी होते हैं किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन की। एफर्ट टू इंक्रीज देयर नॉलेज, और जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को ना एफर्ट करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, उनकी नॉलेज बढ़ानी चाहिए, ठीक है, क्यों वो अच्छे से है ना, अगर कोई लेबर है अगर उसको नॉलेज होगी अच्छे से मशीन को इस्तेमाल करने की, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से करेगा और उसको कोई ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है, उनकी नॉलेज भी बढ़ानी। प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज लेड टू बेटर वर्क एफिशिएंसी, और जो गवर्नमेंट है ना उनको अपनी कंट्री के जो लोग हैं उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी तो जो वर्क एफिशिएंसी ना वो भी अच्छी होगी, ठीक है, और काम भी अच्छे से कर पाएंगे। एम्पावरमेंट, टू हैव पावर टू मेक डिसीजन, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मतलब लोगों के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे अपने डिसीजन खुद ले सके, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, और जो उनकी फ्रीडम है, ठीक है, आजादी है, उसको बढ़ाना चाहिए, और जो कैपेबिलिटी क्षमता है उनकी उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। एंड गुड गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो बंदे लोग होते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो निकालती है कि लोगों को कैसे ना कैसे हेल्प किया जाए, उनको सोशल वेलफेयर किया जाए, पर कुछ लोग ऐसे उनको पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती कैसे है, ठीक है, या पॉलिसीज का मतलब क्या है। तो जो पॉलिसी निकालते हैं ना गवर्नमेंट, वो करप्शन के कारण डिस्ट्रॉय होता जाता है, तो लोगों को लिटरेट करना बहुत जरूरी है। एम्पावरमेंट, ठीक है, उनको डिसीजन लेने के खुद काबिल होना चाहिए लोगों को, ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी का अच्छे से फायदा उठा सके। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस 4 अप्रोचेस है। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, और हमारी लास्ट अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच। इन अप्रोच के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं ना, मेजरिंग के कुछ कंसेप्ट है उनको पढ़ लेते हैं। मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। द HDI रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज, मतलब जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको रैंक किया जाता है कंट्रीज, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स होता है जिसमें जो कंट्रीज की जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो शो किया जाता है, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, क्योंकि जो कंट्रीज है उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, एजुकेशन कैसी है, ठीक है, वे कैसे अपने लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। लोगों को मतलब कैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रहे हैं, लोग कितने लिटरेट हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, ठीक है, इन सबको मिलाकर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर होता है ना, वो जो स्कोर बेस्ड होता है वो 0 से 1 के बीच में स्कोर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर्स हैं, मैंने बताया था आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं जैसे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, मतलब पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, जैसे लोग पहले के समय में जब लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोग है ना 30 या 40 साल जीते थे, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज आने के बाद क्योंकि बीमारी होती थी, मर जाते थे, हेल्थ कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पाती थी, ठीक है, डेथ हो जाती थी। तो हेल्थ कंडीशन इंप्रूव होने के बाद जो अब आज के टाइम में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 80 है मैक्सिमम, ठीक है, कम से कम 80 बंदा जी सकता है, 80 भी नहीं तो 70 ईयर्स तो बंदा जी सकता है आज के टाइम में हेल्थ फैसिलिटीज के आने से। नहीं तो पहले आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो बंदा 30 से 40 साल ही जीता था, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं वे लोग जो पॉपुलेशन को रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल कराने चाहिए, ठीक है, रिसोर्सेज होने चाहिए। परचेजिंग पावर, और जो कोई भी कंट्री है ना उसकी परचेसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो कोई भी वो रिसोर्सेज खरीद सके कंट्रीज से, ठीक है, US डॉलर्स में, ठीक है। आप जानते होंगे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उसमें इंटरनेशनल US डॉलर का ही इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और जो वेटेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की 1/3 सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल 3 डायमेंशंस, और जो वेटेज होती है 1/3 होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो
कुछ सम टोटल जो 3 डायमेंशंस होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। पहली जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है ना वो क्लोजर पाई जाती है 1 के, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट 1 जो होगी जब वो 1 के क्लोजर पाई जाए, ठीक है, क्लोजर टू 1। और जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट होती है ना वो 0.983। जिस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट 0.983 तक ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, उसके आसपास होगी, तो वहां की ह्यूमन डेवलपमेंट हाई पाई जाएगी, ठीक है। मतलब 1 के पास है ना, ये हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है वहां पर। और जिस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट 2.68 के करीब पाई जाएगी, तो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट लो होगी, क्योंकि देखिए 1 है मतलब 0.2, तो आप देखिए कितना डिफरेंस होगा, 8 का डिफरेंस होगा, 0.9, 1 का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हाई होगी 0.983, ठीक है, ऐसे ही नहीं 9, हाँ हाई होगी, और 0.286 पे लो होगी। अब हमारे पॉइंट आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट उसको मेजर कैसे किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए 2 तरीके हैं, अटेनमेंट एंड शॉर्टफॉल, ठीक है। हम अटेनमेंट के बारे में बात करते हैं। अटेनमेंट होता है मेजर HDI इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो अटेनमेंट होता है ना वो मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, अटेनमेंट का तरीका है ये। अब हमारा शॉर्टफॉल आता है, रिलेटेड टू HPI मेजर्स ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो शॉर्टफॉल होता है ना मतलब जो शॉर्टफॉल से रिलेटेड HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। शॉर्टफॉल में HPI को क्या किया जाएगा यार, वो बोलते हैं उसको, ठीक है, मेजर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को जानने के लिए, उसको शॉर्टफॉल में, ठीक है। नॉन इनकम मेजर, जो हमारा शॉर्टफॉल है ना, हमारा शॉर्टफॉल है वो एक नॉन इनकम मेजर है, ठीक है। इसमें इनकम का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है, नॉन इनकम मेजर है। 40 नॉट सर्वाइव, और जो शॉर्टफॉल में है ना, जो 40 इयर्स के बाद से ज्यादा है ना लोग जी नहीं पाते थे पहले के समय में, आप जानते हैं, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी रेट, और एडल्ट लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्मॉल अंडर वेट, जो छोटे बच्चे ना वे अंडर वेट होने चाहिए, जो नंबर, ठीक है। HPI बेटर, और जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है ना वो बेटर होना चाहिए, ठीक है, शॉर्टफॉल के लिए। 1990 UNDP पब्लिशिंग डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, मतलब 1990 के बाद 1990 के बाद जो UNDP यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हर साल हर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसमें हर कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करती है कि इस कंट्रीज का नंबर ह्यूमन डेवलपमेंट पे इस नंबर पर आता है, ठीक है। गाइस हमारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ये जो टॉपिक्स थे हमारे खत्म होते हैं। इसके बाद हम अप्रोचेस पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है। फिर कुछ मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट लेते, मैं साइड हो जाता हूँ। गाइस अब हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच स्टार्ट होती है, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, और जो हमारी लास्ट अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। इसके बाद हम कुछ ये जो कंट्रीज के मीडियम इंडेक्स वैल्यू, हाई इंडेक्स वैल्यू और लो इंडेक्स वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इनकम अप्रोच से। मतलब इनकम अप्रोच होती है जो सीधी सी बात, अगर इनकम अप्रोच तो लिंक तो होगी इनकम से, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इनकम अप्रोच है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है। और ये लिंक्ड है इनकम के साथ, ठीक है, लिंक टू इनकम। लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो लेवल है ना, मतलब किसी भी जो लेवल होता है इनकम का वो रिफ्लेक्ट करता है जो लेवल होता है फ्रीडम का, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, और जो इंजॉय कर सके अपनी फ्रीडम को, ठीक है। हायर द लेवल ऑफ इनकम हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब जितना भी हायर लेवल ऑफ इनकम होगी उतना ही हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा। इनकम अप्रोच में ये आता है, ठीक है। अब हमारा वेलफेयर अप्रोच स्टार्ट होता है।
as beneficiaries or target of all development activities। वेलफेयर एक्टिविटी अप्रोचेस में जो बेनिफिशियरीज हैं जो और उनको टारगेट किया जाता है एक्टिविटीज को, ठीक है, ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बेनिफिशियरी और के द्वारा टारगेट किया जाता है वेलफेयर अप्रोच में। मतलब जो अप्रोचेस फॉर हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, सेकेंडरी एंड अम्यूनिटीज। मतलब जो अप्रोचेस होती हैं, जो मतलब जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर और खर्चा होता है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा हाई एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा करती है गवर्नमेंट एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सोशल, सेकेंडरी और अम्यूनिटीज पर, ठीक है। बेसिक नीड्स अप्रोच, अब आती है हमारी बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स से सीधी सी बात है, जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी बंदे की। दिस अप्रोच वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो बेसिक नीड्स अप्रोच है ना, उसको प्रपोज किया गया था जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ILO, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ILO की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको और बेसिक नीड्स अप्रोच को इनिशियली प्रपोज किया गया था ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी 6 बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। बेसिक नीड्स 6 हैं हमारी, हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, फूड, खाना, वाटर, ठीक है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान तो होते हैं बेसिक नीड्स। सैनिटेशन से मतलब टॉयलेट वगैरह। अब हमारी लास्ट अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच, एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमृता सेन। हमारी जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ना, इसको जो हमारी प्रोफेसर थी अमृता सेन, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, एसोसिएटेड कराया गया था। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने का एक तरीका होता है ना, मतलब जो उनकी हेल्थ होती है और एजुकेशन है और जो रिसोर्सेज है ना, वो एक सबसे बड़ा तरीका है कि मतलब एक ऐसी चाबी होती है, हेल्थ हुई, एजुकेशन हुई और रिसोर्सेज की, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है, किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी को, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हेल्थ कंडीशन की फैसिलिटी इंप्रूव होने से, लोगों को लिटरेट करने से और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने से, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ जाती है किसी भी, ठीक है, उनकी क्षमता भी बढ़ती है। अब हमारा एक टॉपिक आता है भूटान। मतलब जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस किसको कहा जाता है। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्री प्रोग्रेस। मतलब जो भूटान है ना, वो वर्ल्ड की एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसने प्रोक्लेम किया है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को, मेजर कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसके मेजर पर, ठीक है, मेजर ऑफ कंट्री प्रोग्रेस, ठीक है। आप ध्यान रखना है इसमें मास्टर है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस कौन सी कंट्री ने किया था, भूटान, ठीक है, प्रोक्लेम। इंटरनेशनल कंपैरिजन, अब कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब जो साइज होता है ना किसी भी टेरिटरी का या पर कैपिटा इनकम होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, मतलब ना ही किसी भी टेरिटरी का साइज हो या पर कैपिटा इनकम हो, वो रिलेटेड नहीं होती ह्यूमन डेवलपमेंट से, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो कितनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था हो या कितनी ही बड़ी, ठीक है, टेरिटरी हो। स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन द लार्ज वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और जो हमारी स्मॉलर कंट्रीज होती है ना, मतलब जो छोटे देश होते हैं, वे लार्जर कंट्रीज से बहुत अच्छा कर पाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के उसमें, ठीक है, जो लार्जर कंट्रीज भी नहीं कर पाती। Poorer nation have been ranked higher than richer neighbors in the term of human development। मतलब और जो गरीब नेशंस होते हैं, जो, ठीक है, पुअर नेशंस होते हैं ना, जो वो रिचर्स नेशन, जो अमीर कंट्रीज होते हैं ना, उनसे भी अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उनका, ठीक है, रिचर्स कंट्रीज से पुअर कंट्रीज का, ठीक है, रैंक करवाती है। श्रीलंका, ग्रीनलैंड एंड टोबैगो, ठीक है, टोबैगो हैव हायर रैंक देन इंडिया। जो इंडिया के नेबर्स है, जैसे श्रीलंका हो गया, ग्रीनलैंड एंड टोबैगो, ठीक है, ये कंट्रीज कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका ये छोटी तो है पर इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI है, वो इंडिया से बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंडिया से हायर है।
और जो हमारा HDI होता है, इनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है, इनको 3 उसमें भाग में बांटा गया है, हाई, मीडियम, लो। हाई, जो हाई HDI होता है ना, वो होता है 0.79 के बाद का जो हमारा HDI होगा वो हाई पाया जाएगा। हमारा मीडियम HDI होगा 0.692 तक, ठीक है, और उसके बाद तक मतलब जो हाई, जो हमने हाई का दिया था इस तक, ठीक है, ये मीडियम के बीच में आएगा, इससे लेके इसके बीच में, ठीक है। और जो लो होगा ना हमारा, मतलब 0.522, जो 0.522 से जो ऊपर होगा, ठीक है, वो हमारा लो HDI में आएगा, ठीक है। हाई HDI कंट्री स्कोर 0.8, और जो हाई मतलब जिन कंट्रीज में हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो स्कोर करते हैं 0.8 तक, ठीक है। क्यों, जो हमारा स्कोर होता है HDI का 0 से 1 तक होता है, हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। 10 टॉप कंट्रीज, नॉर्वे, जापान एंड USA, ठीक है। मतलब सीधी बात है, जो HDI में है ना, जो टॉप 10 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, 2005 में उसमें 10 टॉप कंट्रीज थी, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और जो सबसे पहली, जो सबसे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था ना जिस कंट्री का, उस कंट्री का नाम है नॉर्वे, ठीक है। अमेरिका का भी जो HDI था वो 3rd नंबर पर था उसके। नॉर्वे वैसे बहुत छोटी सी कंट्री है, पर उसका HDI के मामले वो नंबर 1 पर आती है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई HDI पाया जाता है, उसका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और 3rd नंबर पर हमारी अमेरिका आती है। जो हमारा 10th नंबर वाली कंट्रीज ना वो थी जापान, ठीक है। अब हमारा इन 10 की 10 कंट्रीज की जो एक नाम है ना, हमारा एक टेबल बन रखी है हमारी बुक में, उसमें दिया हुआ है 10 की 10 कंट्रीज का नाम, ठीक है। आप वहां से बुक में अपनी देख सकते हैं। कंट्रीज विद मीडियम इंडेक्स वैल्यू। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कंट्रीज, वे कंट्रीज जिनमें मीडियम इंडेक्स वैल्यू पाई जाती है। अब हाँ, ये वाला तो हमारा हो गया है, ठीक है। अब मीडियम इंडेक्स वैल्यू पे आते हैं। टोटल 88 कंट्रीज इन दिस ग्रुप। जो मीडियम इंडेक्स वैल्यू में ना कुल टोटल 88 कंट्रीज पाई जाती है, जो मीडियम इंडेक्स वैल्यू के ग्रुप्स में आती है 88 कंट्रीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज हैव एमर्ज्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इन 88 कंट्री में जो सब ज्यादातर जो कंट्रीज है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जुड़ी है, ठीक है, मीडियम इंडेक्स वैल्यू में, ठीक है। Some emerged after Soviet Union breakup in 1990। और जो कुछ कंट्रीज है ना, वो जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ठीक है, उसके बाद 1990 में के बाद जो उसके साथ मिली, इसमें आई है, ठीक है, मीडियम इंडेक्स वैल्यू के साथ में इन्वॉल्व हुई है। क्योंकि सोवियत यूनियन टूट गया था तो कंट्री अलग, बहुत सारी कंट्रीज अलग हो गई थी उससे, ठीक है। उसके बाद ये फिर 88 कंट्रीज में तो कुछ ऐसी कंट्रीज तो सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद आई थी, ठीक है। रैपिडली इम्प्रूविंग देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय adopting more people oriented policies and reducing social discrimination। और ये बहुत तेजी से, ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं अपना ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। जो ये कंट्रीज थी ना, मतलब जो सोवियत यूनियन से ब्रेकअप मतलब अलग हो गई थी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्वॉल्व हुई थी, ठीक है, आई थी, ठीक है, उनमें जो उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा था, बहुत तेजी से रैपिडली इंप्रूव कर रहे थे वे। क्योंकि उन्होंने जो पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज है ना, लोगों की भलाई वाली पॉलिसीज है, हेल्थ वेलफेयर की पॉलिसी, उनको अडॉप्ट कर लिया था। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको पूरी तरह, ठीक है, एंड कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था। रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करने लगे थे ये कंट्रीज विद लो इंडेक्स वैल्यू। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है कंट्रीज विद जिसमें लो इंडेक्स वैल्यू पाई जाती है, ठीक है। लो इंडेक्स वैल्यू में हमारी 32 कंट्रीज हैं रिकॉर्ड लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 32 कंट्रीज है जो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ दीज कंट्रीज इज वेरी स्मॉल। और बहुत बड़ी संख्या में जो ये कंट्रीज पाई जाती है ना लो लेवल में, ये सबसे ज्यादा जो छोटी कंट्रीज होती है ना वे पाई जाती है लो इंडेक्स वैल्यू में। पॉलिटिकल टर्मोइल, और इन कंट्रीज में है ना पॉलिटिकल टर्मोइल भी आया हुआ होता है, सोशल इंस्टेबिलिटी भी होती है और सिविल वॉर भी चली होती है उनमें, ठीक है। और हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीज, और इन कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा हाई इंसिडेंस पाई जाती है, यहाँ पे बीमारियां ज्यादा होती हैं, ठीक है, इसलिए इनका जो लो इंडेक्स वैल्यू पाई जाती है इन कंट्रीज में, ठीक है।
गाइस ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, पर आप एक चीज का ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एमसीक्यू में पूछा जाए, 1 मार्क्स में पूछा जाए, ठीक है, 1 वर्ड में पूछा जाए, डॉक्टर महबूल हक, ठीक है। और आप एक चीज, अगर आप उस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का भी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस भी हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे। थैंक यू गाइस।